बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है पॉलीग्राफ टेस्ट। डियर फेलोस, जिन आस्पेक्ट्स पर हम इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या। नंबर दो, हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि अभी तक पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई है वो क्या है। नंबर थ्री, इसकी जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसकी रेलेवेंसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, उसकी एडमिसिबिलिटी के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ उसकी एविडेंशियल वैल्यू के हवाले से बात करेंगे। इस टेस्ट पर जो एक क्रिटिसिज्म की जाती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड एविडेंशियल वैल्यू, उसका भी हम जायजा लेंगे और इसकी जो ट्रूथफुलनेस है या अथेंटिसिटी है इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट रिसर्च, उस पर भी हम बात करेंगे। और डी फेलोस, इसके साथ साथ अभी तक जो जजमेंट्स पॉलीग्राफ टेस्ट पर फेवर में या अगेंस्ट जो है वो इशू हुई हैं फ्रॉम दी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स, उनका भी हम जायजा लेंगे। डी फेलोस, आज की डिस्कशन हम जिन जजमेंट्स की रोशनी में करेंगे वो सबसे पहले लैंडमार्क जजमेंट जो लेटेस्ट है जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस समझे रफीक साहब की, वो है 2023 LHC पेज 2276। और अभी तक जो जजमेंट्स इस पॉलीग्राफ टेस्ट पर रिसर्च करने के बाद सामने आई हैं वो भी आप जॉट डाउन कर लें। 2018 PCRLJ नोट 45, 2013 PCRLJ पेज 1402, 2008 MLD पेज 1385 और 2019 SCMR पेज 1914। डी फेलोस, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया। पहले मैं वो एग्जैक्ट वर्डिंग आपके साथ रखते हैं, फिर सादा अल्फाज में हम इसको समझेंगे। क्या कि पॉलीग्राफ टेस्ट often incorrectly referred to as a lie detector is a device or procedure that measures and records physiological indicators such as blood pressure, pulse, respiration and skin conductivity. While a person is asked and answers a series of questions, the belief underpinning the use of the polygraph is that deceptive answers will produce physiological response that can be differentiated from those associated with non-deceptive answers. ये फेलोस, इस जजमेंट के अंदर इसको इस तरह बयान किया गया कि अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये एक लाई डिटेक्टर है, बल्कि ये एक डिवाइस है जिसके जरिए सर्टेन चीजों को मेजर किया जाता है जो कि वाइल कंडक्टिंग दिस टेस्ट जो है वो उसकी फिजिक के अंदर रूनुमा होती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर, जैसा कि पल्स, जैसा कि रेस्पिरेशन यानी उसकी नब्ज में जो फर्क आएगा, उसके पसीने के अंदर जो तब्दीली आएगी और स्किन कंडक्टिविटी के अंदर जो तब्दीली आएगी। उसको सीरीज ऑफ क्वेश्चन इसके दरमियान पूछे जाते हैं। वो जब कोई डिसेप्टिव आंसर देने की वो कोशिश करेगा यानी डिसीव करने की वो कोशिश करेगा, तो उसकी फिजिक के अंदर, उसके ब्लड प्रेशर के अंदर, उसके पल्स के अंदर, उसके रेस्पिरेशन के अंदर और उसकी स्किन कंडक्टिविटी के अंदर जो है वो तब्दीली आएगी, जो कि एक जो सही आंसर देगा उस सूरत में नहीं आएगी। डी फेलोस, अब ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके ये चार चीजों के दरमियान आएंगी, उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। डी फेलोस, ये सर्टन जो इक्विपमेंट्स हैं वो उसके जिस्म के साथ जो है वो अटैच किए जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कार्डियोग्राफ लगाया जाता है, उसको नीमोग्राफ लगाया जाता है, कार्डियो कफ्स लगाए जाते हैं और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। फेलोस, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये उसकी जो फिजिक के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं while giving deceptive answer to the question put by the person who is conducting polygraph test, उनको ये रिकॉर्ड करेगा। डिफेलोस, अब इस पे जो तनकीद की जाती है वो तनकीद ये की जाती है कि ये जब पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ये उसकी पर्सनल लिबर्टी पर अटैक है, उसके फंडामेंटल राइट
के अगेंस्ट उसकी मर्जी के बगैर जब उससे ये कंडक्ट किया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। डी फेलोज, इस पर कुछ और भी ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं। वो ये ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, द पर्सन हु इज कंडक्टिंग दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड। इसी तरह ये भी ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं उसकी वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी वगैरह, या बंदा जो है वो परेशान हो जाता है या प्रेशराइज हो जाता है, तो उसकी सूरत में भी कुछ चेंजेस आती हैं। इसलिए ये जो चेंजेस आ रही हैं उसको एग्जैक्टली एसोसिएट नहीं किया जा सकता डिसेप्टिव क्वेश्चन के साथ। इसी तरह डी फेलोस, इसके अंदर यह भी बताया गया कि जो क्वेश्चन फार्मुलेट किए जा रहे हैं और पुट किए जा रहे हैं उन पर भी क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। इसी तरह जो काउंटर मेजर जो है फॉर कंडक्टिंग पॉलीग्राफ टेस्ट, उन पर भी इतराज उठाया जा सकता है। डी फेलोस, ये जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रेलेवेंट इररेलेवेंट क्वेश्चन, इसको भी एक टेक्निक कहा जाता है। द कंट्रोल क्वेश्चन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इस तरह डायरेक्ट लाइव कंट्रोल क्वेश्चन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। एक और इस पर जो ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है वो ये रेज किया जाता है कि जब आप पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो आप जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिन पर कोई चेक नहीं, तो उसमें जो आप उससे इलिसिट करवा रहे हैं चीज, वो एक टेक्निकल तरीके से और मिसलीडिंग क्वेश्चन के नतीजे में आप करवा रहे हैं, तो इसलिए इसको ये जो है वो इनएडमिसिबल है। लेकिन इसके जवाब में इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि 42 आर्टिकल कानून शहादत आर्डर के अंदर ये बात कही गई है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ सीक्रेसी एटसेट्रा गिव्स ड्यू लीगल कवर टू सच अरेंजमेंट्स। 42 के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये एडमिसिबल हैं। अब डी फेलोस, इसके मुतल्लिक ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी इसकी रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी और एविडेंशियल वैल्यू के हवाले से वो मैं आपके सामने रखता हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि फाइंडिंग्स ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद एडमिशन ऑफ गिल्ट एंड डजंट प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर कन्विक्शन सोलली ऑन सच फाइंडिंग, बट मोर और लेस इट being confession can be considered a relevant fact in conjunction with the other evidence on record। इसको आप स्ट्रिक्टो सेंसो कन्फेशन नहीं कह सकते, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन विच इज मेड बिफोर द पर्सन हु इज कंडक्टिंग पॉलीग्राफ टेस्ट। अब उसके सामने आप जो ये दे रहे हैं तो ये रेलेवेंट है अंडर कानून शहादत ऑर्डर के, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जिस तरह 173 के अंदर आईओ की जो ओपिनियन है वो देता है और 59 के तहत एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देता है इन अदर टेस्ट, ये भी 59 के तहत जो है वो एक्सपर्ट है और इसकी जो ओपिनियन है एडमिसिबल है। डिफेलोस आगे ऑनरेबल कोर्ट ने मजीद कहा कि देयरफॉर रिपोर्ट ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन अवे फ्रॉम कंसिडरेशन एंड बेस्ट कोर्स कैन बी द समनिंग ऑफ एक्सपर्ट इफ एनी कंफ्यूजन अराइजेस व्हाइल ड्राइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम सच रिपोर्ट। कि इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर देना, थ्रो अवे नहीं कर देना, बल्कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पॉलीग्राफ टेस्ट का जो एक्सपर्ट है उसको बुलाया जा सकता है जिसने इसे कंडक्ट किया है। लेकिन एक्सपर्ट की ओपिनियन की तरह इसकी ओपिनियन भी जो है वो एडमिसिबल है। अब ये फेलोज आगे ऑनरेबल कोर्ट ने इसकी एक्यूरेसी के हवाले से सर्टन लेटेस्ट जो रिसर्चेज हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि बेस्ड ऑन द स्टडीज नाउ अवेलेबल, experts assess the accuracy of polygraph examination administered by a competent examiner to be about 90%. Level of skill and experience of the examiner plays an important role in the accuracy of the examination. Comparative studies have shown that polygraph tests yield an accuracy that equals or exceeds that of many other forms of evidence. ये fellows, अब इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने जो फाइनली कंक्लूड किया वो ये किया कि ये एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है लाइक अदर एक्सपर्ट्स, और अंडर आर्टिकल 59 कानून शहादत आर्डर एडमिसिबल है एंड इट शुड बी यूज्ड एज अ बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव टूल टू टेक अ लीड फॉर कलेक्शन ऑफ अ डायरेक्ट एविडेंस। डी फेलोस, अब इसके मुतल्लिक जो कंफ्यूजन पाई जाती थी कि आया कि पॉलीग्राफ टेस्ट एडमिसिबल है या नहीं है,
ये रेलेवेंट है या नहीं है और इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। उस हवाले से इस जजमेंट के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेट कर दिया गया कि ये रेलेवेंट फैक्ट है अंडर आर्टिकल 59, being opinion of the expert under article 59 of कानून शहादत ऑर्डर like all other experts। सेकेंडली ये रेलिवेंट है जो कि कानून शहादत ऑर्डर ने कहा और ये एडमिसिबल है क्योंकि रेलिवेंट फैक्ट्स गिवन इन कानून शहादत ऑर्डर जो 18 से शुरू होते हैं और 69 तक जाते हैं तो ये रेलिवेंट भी है। अब एविडेंशियल वैल्यू इसके साथ उसी तरह अटैच की जाएगी जिस तरह के अदर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के साथ अटैच की जाती है। तो डियर फेलोस, ये था पॉलीग्राफ टेस्ट जो मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू सो मच।